माँ बाप देखना चाहते हैं कि अगर मेरा बच्चा तक़वे वाला होना चाहे, सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अंदर तक़वे को दाखिल करे, अल्लाह के डर को दाखिल करे, अल्लाह के खौफ को दाखिल करे, अल्लाह की खशियत को अपने अंदर दाखिल करे। माँ बाप के अंदर जो सिफ़ात होते हैं, माँ बाप के अंदर जो चीज़ें होते हैं, वही चीज़ें औलाद देख कर सीखती है। माँ बाप अगर नेक है, वाक़ईतन बच्चे नेक बनेंगे। अगर माँ बाप नेक नहीं है, माँ बाप बुरे हैं और चाहते हैं कि मेरी औलाद बीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि जैसा बन जाए, बुजुर्गान मुहतरम, आसमान तो गिर सकता है, ज़मीन फट सकती है, ज़लज़ला आ सकता है, दुनिया टूट फूट कर ख़त्म और फना हो सकती है। नाफरमानी करने वाले माँ बाप के बच्चे कभी वो पीराने पीर नहीं बन सकते। बुजुर्गान मुहतरम, गुज़िश्ता जुमा बात चल रही थी हदीस पाक के अंदर, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जब इंसान दुनिया से मरकर चला जाता है तो उन तीनों चीज़ों का सवाब उसको क़यामत की सुबह तक मिलता रहेगा। उनमें से एक चीज़ तो वो हो गई कि मस्जिद को बनवाना, सदक़े जारिया। दूसरे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ऐसी चीज़ है जब तक इस चीज़ से लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, क़यामत की सुबह तक उस इंसान को, उस मोमिन को सवाब मिलता रहेगा। वो दूसरी चीज़ ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान इल्म छोड़ कर गया है, जब तक उस इल्म से लोगों को फ़ायदा होता रहेगा, लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, उस इल्म को एक दूसरे को सिखाते रहेंगे, जो वो चीज़, जो वो इल्म छोड़ कर गया है, क़यामत की सुबह तक उसको सवाब मिलता रहेगा। अगर कोई आदमी कोई किताब लिख कर के गया हुआ है, जब तक वो किताब लोग पढ़ते रहेंगे, उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहेंगे, जब तक उस किताब को पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे, किताब लिखने वाले तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उस किताब को पढ़ने की बुनियाद पर उसका सवाब उस मोमिन के नामे आमल में लिखा जाएगा। उस किताब के अंदर जितनी मर्तबा अल्लाह अल्लाह का मुबारक नाम लिखा हुआ होगा, जब तक लोग पढ़ते रहेंगे उसका सवाब भी उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा। जितनी मर्तबा उस किताब के अंदर दरूद शरीफ लिखा हुआ होगा, मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी लिखा हुआ होगा, लोग जब तक पढ़ते रहेंगे उस दरूद शरीफ का सवाब उस मोमिन यानी पढ़ने वाले को भी मिलेगा, और जो किताब छोड़ कर गए हैं इल्म की शक्ल में, दीन की शक्ल में, उसका सवाब भी उस मोमिन को मिलता रहेगा। और जिन हस्तियों ने इस दुनिया में मदारिस को तामीर करके दुनिया से गए हुए हैं, मदारिस की बुनियाद डाल कर गए हुए हैं, ये मदारिस जब तक कायम रहेंगे, उन मदारिस में पढ़ने वाले हुफ़ाज़ और उलमा का सवाब भी
मदारिस की बुनियाद डालने वालों के नामे आमाल में लिखा जाएगा। पूरे इंडिया का मशहूर व मारूफ इदारा, दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के चप्पे चप्पे में इस मदरसे में पढ़ने वाले फुज़ला मौजूद हैं, जिसका नाम हम सब जानते हैं, मदरसे दारुल उलूम देवबंद। इस मदरसे की बुनियाद डालने वाले हज़रत मौलाना कासिम साहिब नानोती अली रहमा, इसी तरह हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि और भी बहुत सारे मुआविनीन वो हैं जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी थी। बुनियाद रखने वाले तो दुनिया में नहीं रहे, दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आज उस मदरसे के अंदर हजारों के उलमा पढ़ रहे हैं और अब तक पढ़कर फारिग हो चुके। पढ़ने वालों को भी सवाब मिल रहा है और जिन हजरात उलमा कराम ने इतने बड़े मदरसे की बुनियाद रखी, उनके नामे आमाल में बराबर सवाब लिखा जा रहा। तो हदीस पाक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इल्म छोड़कर जाता है लोगों को उससे फ़ायदा होता रहेगा, लोग उस इल्म से फ़ायदा उठाते रहेंगे। जब तक लोगों को उसके इल्म से फ़ायदा होता रहेगा, मरने के बाद भी उस मोमिन के नामे आमाल में बराबर सवाब लिखते हुए जाएंगे फरिश्ते। ये दूसरी चीज़ हुई। तीसरे नंबर पर आइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलदुन सालिह यदउ लह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई नेक औलाद छोड़कर जाता है जो उसके लिए दुआएं करती है, अपनी औलाद को अगर नेक बनाकर छोड़कर दुनिया से जाता है, जब तक उसकी औलाद ज़िंदगी में उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहेगी, उस इंसान के नामे आमाल में सवाब फरिश्ते लिखते हुए जाएंगे। इसीलिए हदीस पाक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तीन चीज़ें ऐसी है जो सदक़े जारिया है, इसको जीते जी अगर कोई इंसान दुनिया में कर कर जाता है, मरने के बाद उसके नामे आमाल में सवाब लिखते हुए जाएंगे। मस्जिद को बनवा कर दुनिया से गया था, जब तक लोग नमाजें पढ़ते रहेंगे उसके नामे आमाल में सवाब लिखा जाएगा। अगर वो इल्म दीन छोड़कर गया हुआ है, चाहे वो किताब की शक्ल में हो, चाहे वो मदरसे की शक्ल में हो, कोई क्यों ना हो, अच्छी चीज़ छोड़कर दुनिया में गया हुआ है, लोग उससे इस्तिफ़ादा उठा रहे हैं। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मरने के बाद उसका सवाब भी उस मोमिन के नामे आमाल में लिखा जाएगा। तीसरे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई इंसान अपनी औलाद को नेक बनाकर गया है, मुत्तकी और परहेजगार बनाकर दुनिया से गया है, जब तक उसकी औलाद उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहेगी, उसके लिए कुरान मजीद पढ़कर ईसाल सवाब करते रहेगी, उसके लिए सदक़े जारिया है, उसके नामे आमाल में सवाब लिखते हुए जाएंगे। और ये सब चीज़ों से आज मुसलमान दूर है। मस्जिद बनाने के लिए आगे कोई नहीं बढ़ रहा है, फजूल जगहों पर खर्च करने के लिए अक्सर मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं।
खैर के कामों में कोई आदमी हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, बुराई के कामों में, शर के कामों में, गलत तरीके के कामों में आगे बढ़कर साथ देने वाले दोस्तों के साथ आज अक्सर मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छे कामों में आगे बढ़ने वाले इस वक्त मुसलमानों की तादाद में बहुत कम है। तीसरे नंबर पर आइए, आज लोग अपने बच्चों की तरबियत जिस तरह करना चाहिए था, आज लोग उस तरह की तरबियत अपने बच्चों की नहीं कर रहे। जिस तरह उन बच्चों की परवरिश करना चाहिए था, आज लोग उस तरह की परवरिश अपने बच्चों की नहीं कर पा रहे। इसलिए आपने भी अक्सर लोगों को देखा होगा परेशान होते हुए फिर रहे, कभी आमिलों के पास जाते हैं, कभी हकीमों के पास जाते हैं, कभी फलां के पास जाते हैं, कभी दरगाहों के पास जाते हैं, पता नहीं कौन सी मन्नतें मांग कर जाकर दरगाहों के पास डोरियों को बांध कर आते हैं। उनकी ये नीयत होती है, उनकी ये सोच होती है कि मैं फलां दरगाह को जाऊंगा, फलां मज़ार के पास जाऊंगा, डोरी बनूंगा तो मेरी औलाद नेक बन जाएगी। काली डोरी बनकर आते हैं, लाल डोरी की शक्ल में लोग बनकर आते हैं। मैं कहता हूं कि ये हमारे अकीदे बिगड़े हुए हैं, हमारी सोच बिगड़ी हुई है, हमारी नीयतें बिगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, बुजुर्गान मोहतरम, आप एक डोरी नहीं 10 डोरी आप बन लीजिए, 10 आमिलों के पास आप चले जाइए। जब तक आप नेक नहीं बनेंगे उस वक्त तक आपकी औलाद कभी नेक नहीं बन सकती। औलाद को सबसे पहले हम नेक देखना चाहते हैं तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले वो नेक बने। माँ बाप देखना चाहते हैं कि अगर मेरा बच्चा तकवे वाला होना चाहे, सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अंदर तकवे को दाखिल करे, अल्लाह के डर को दाखिल करे, अल्लाह के खौफ को दाखिल करे, अल्लाह की खशियत को अपने अंदर दाखिल करे। माँ बाप के अंदर जो सिफात होते हैं, माँ बाप के अंदर जो चीज़ें होते हैं, वही चीज़ें औलाद देख कर सीखती है। माँ बाप अगर नेक है वाक़ईतन बच्चे नेक बनेंगे। अगर माँ बाप नेक नहीं है, माँ बाप बुरे हैं और चाहते हैं कि मेरी औलाद बीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि जैसा बन जाए, बुजुर्गान मोहतरम, आसमान तो गिर सकता है, ज़मीन फट सकती है, ज़लज़ला आ सकता है, दुनिया टूट फूट कर ख़त्म और फना हो सकती है, लेकिन नाफरमानी करने वाले माँ बाप के बच्चे कभी वो पीराने पीर नहीं बन सकते। अगर हम अपने बच्चों को इमाम बुखारी जैसा बनाना चाहते हैं, वालिदैन के लिए ज़रूरी है, ज़िम्मेदारी है कि वो 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करे, अल्लाह से डरने वाले बने, हलाल ग़िज़ाएँ अपने पेट के अंदर दाखिल करे, हमेशा बावज़ू रहे, तहारत के साथ रहे, अपनी ज़ुबान से झूठ ना बोले, अपनी ज़ुबान से किसी की ग़ीबत ना करे, अपनी ज़ुबान से किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई को बयान ना करे। अगर ये सिफ़ात अगर माँ बाप के अंदर है, आगे चलकर वो औलाद नेक भी बनेगी, सालिह भी बनेगी, मुत्तकी और परहेजगार बनेगी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 30 नंबर पर यह आता है, औवलदुन सालिहुन यदउ ला, कि तुम अपनी औलाद को नेक बनाकर जाओ। अगर तुम्हारी औलाद नेक होगी, तुम्हारे दुनिया से चले जाने के बाद वो तुमको याद करके तुम्हारे ईसाल सवाब करे। ऐसी औलाद तुम बनाकर दुनिया में छोड़कर जाओ कि जब तुम दुनिया से चले जाए, तुम्हारी औलाद रोते हुए अपने आंखों से आंसुओं को बहाते हुए तुम्हारा तज़किरा करे। ऐसी औलाद दुनिया में छोड़ कर जाओ कि भरे मजमे में बैठे, चाहे तन्हाई में बैठे, वो आपकी अच्छाइयों को सोचे और सोच करके याद करके आपके लिए कोई चीज़ बढ़कर बख्शे। ऐसी औलाद छोड़ कर दुनिया से जाना है।
आप दुनिया से जाए तो ऐसी औलाद को छोड़कर जाए, चाहे वो घर में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो बाजार में हो, चाहे वो कारोबार में हो, चाहे तिजारत में हो, चाहे मुलाजमत में हो, जहां भी क्यों ना हो रहता हो, दिन में एक आध मरतबा तो वो ज़रूर याद कर लेता है कि कितना अच्छा होता कि आज मेरा बाप होता, कितना अच्छा होता कि आज मेरे वालिद होते। ऐसी तरबियत कर करके जाओ कि रोज़ाना कोई दिन ऐसा ना गुजरे कि आपकी औलाद आपको याद न करती हो, चाहे वो बेटा हो कि बेटी हो, लड़का हो कि लड़की हो, कोई क्यों ना हो। अपनी औलाद को नेक बनाना ज़रूरी है, अपनी औलाद को नेक, सालेह, मुत्तकी और परहेजगार बनाना ज़रूरी है। बुजुर्गान मुहतरम, आज मुझे दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज माँ बाप अपने बच्चों की दुनिया के बारे में तो फिक्र करते हैं, आखिरत के बारे में 95% ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों के आखिरत के बारे में कभी नहीं सोचा, न आज सोच रहे हैं। हमेशा इसी धुन में रहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा वकील बन जाए, मेरा बच्चा जज बन जाए, मेरा बच्चा फला बन जाए। अरे हम अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में तो सोच रहे हैं, हमारा भी तो कुछ फ्यूचर का बनाना है। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में हर चीज़ के मुताल्लिक सोच रहे हैं। अरे मेरा भी तो मुस्तकबिल आने वाला है, मैं एक दिन कब्र के हवाले होने वाला हूँ, एक दिन दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, एक दिन ये दुनिया को छोड़कर मुझे जाना है। अरे मेरे भी फ्यूचर के बारे में कोई ना कोई चीज़ सोचना है। हमेशा अपने बच्चों की दुनिया बनाने के चक्कर में बाप भी अपनी आखिरत की चीज़ों से महरूम हो जाता है और अपने बच्चों को भी आखिरत की जो लामहदूद ज़िंदगी है, हमेशा रहने वाली जन्नत से महरूम कर देता है। और हमेशा रहने वाले बागात जन्नत में अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए बनाए हैं, ईमान वालों के लिए जन्नत को सजा रहे हैं, अच्छे अच्छे उम्दा मेवों को तैयार किए हुए हैं। ऐसे चीज़ों से बाप भी खुद महरूम हो रहा है और अपनी औलाद को दुनिया बनाने के चक्कर में इन तमाम चीज़ों से महरूम कर रहा है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसी औलाद को दुनिया में छोड़कर जाना है कि जब तुम दुनिया से चले जाओ तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए कोई ना कोई सूरत पढ़कर तुम्हारे लिए इसाले सवाब करे। आज कितने नौजवान हैं जिनको सूरह फातिहा ढंग से पढ़ना नहीं आता। आज कितने नौजवान हैं जिनको सूरह फातिहा ढंग से पढ़ना नहीं आता, चार खुल ढंग से पढ़ना नहीं आता। आज भी इतने ऐसे ऐसे नौजवान आपको मिलेंगे, बाप का इंतकाल हो चुका है, जनाजा रखा हुआ है, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम साहब औलाद से इजाज़त तलब कर रहे हैं। औलाद मस्जिद के बाहर खड़ी हुई है, इमाम साहब इजाज़त तलब करने के लिए औलाद को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा पढ़ाने का वक्त हो चुका है, आइए आप नमाज जनाजा में शरीक हो जाए। ऐसे भी नौजवान हैं जो ये कहते हैं कि हज़रत मेरी पाकी नहीं है, आप नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद हम बाहर निकलने के बाद अपने बाप के जनाजे को कंधे पर उठाकर लेकर जाएंगे। क्या फ़ायदा है ऐसी दौलत का, क्या फ़ायदा है ऐसी दुनिया के पीछे पढ़कर कि जिस औलाद को बाप की नमाज जनाजा नसीब नहीं हो रही। बाप के नमाज जनाजा में दुआए मग़फ़िरत के लिए कौन सी दुआ पढ़ना है, वो दुआ आज के नौजवानों को नहीं आ रही है। एक सूरह फातिहा पढ़कर अपने बाप को नहीं बख्श रहा है। जीते जी हम दुनिया में रहते हुए 50 साल उनके ऊपर मेहनत किए, 40 साल उनके ऊपर मेहनत किए, कभी हमने उनको ये नहीं पूछा कि बेटा तुझे कुरान मजीद पढ़ने आता कि नहीं आता।
बेटा तुझे नमाज में पढ़ने के लिए कितने सूरे आते हैं, बेटा तुझे कितने मसाइल मालूम है, बेटा तुझे शरीयत के ताल्लुक से कितना इल्म मालूम है। कभी भी 95% आज के वालिदैन अपने नौजवान बच्चों से ये सवाल नहीं करते। नतीजा क्या होता है, जब बाप के अंदर दीन नहीं है तो घर के अंदर दीन नहीं आएगा, जब घर के अंदर दीन नहीं है तो बच्चों के अंदर दीन मुंतकिल नहीं होगा, जब बच्चों के अंदर दीनदारी कायम नहीं होगी, जब बच्चों के अंदर दीन की मालूमात में इजाफा नहीं होगा तो हमारे नस्लों के अंदर दीन की फिजाएं कैसे आम हो सकती है। इसीलिए आज हमारे घरों के अंदर दीन का वो माहौल नहीं है। आज मैं और आप इतने फितने देख रहे हैं, ऐसे फितनों के ज़माने से मैं और आप गुजर रहे हैं। इस बात को अलग रखिए। बुजुर्गान मोहतरम, एक 40 साल के बाद का ज़माना ले लीजिए, एक 50 साल के बाद का ज़माना ले लीजिए, एक 70 साल के बाद का ज़माना ले लीजिए। उतने साल तो मैं और आप दुनिया में नहीं रहेंगे। 50 साल के बाद मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा, आप भी दुनिया से चले जाएंगे। 50 साल के बाद हमारी औलाद का क्या होगा, इसके बारे में कौन सोच रहा है? इसके बारे में फिक्र करने वाले कितने हैं? अरे पैसा 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 पैसा, पैसे के पीछे भाग रहे। मुकद्दर में जितनी रोजी अल्लाह पाक ने लिख कर के रखा है, ये वादा है, इन्ना वअदल्लाहि हक़, कुरान मजीद का फैसला है। अल्लाह का जो वादा है वो बरहक है। मेरी बात गलत हो सकती है, आपकी बात गलत हो सकती है, लेकिन कुरान मजीद की बात कभी गलत नहीं हो सकती। अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम्हारे मुकद्दर की जितनी रोजी लिख कर अल्लाह पाक रख दिए हैं, वो एक दाने से पहले भी तुम्हारी मौत नहीं आ सकती। एक दाने से पहले हम दुनिया से नहीं जा सकते। हम इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में रहकर अपने फ्यूचर को भी हम बर्बाद कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को नेक बनाकर जाना है, मुत्तकी और परहेजगार बनाकर जाना है। बुजुर्गान मोहतरम, ये सदक़े जारिया, ऐसे काम करने के हैं, सदक़े जारिया कर कर हम दुनिया से जाएंगे। आज भी हमारे पास वक्त है, आज भी हमारे पास वक्त है कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसा बनाकर जाएं कि हम दुनिया से चले जाएं। रोज़ाना हमारे लिए हमारी औलाद मुझे और आपको याद करे। मस्जिद में बैठा हुआ हूँ, अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात बता रहा हूँ, वालिद साहब का इंतकाल होकर 4 साल से ज़ायद का अरसा हो गया। मेरे वालिद साहब की एक ही तमन्ना थी, एक ही ख्वाहिश थी, एक ही उम्मीद थी, एक आरजू थी। उन्होंने मुझे वो चीज़ हासिल करने के लिए, मुझे मदरसे में पढ़ाने के लिए उन्होंने ज़िंदगी का अक्सर सरमाया लगा दिया। 13 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया। कितने साल बोलो भाई, कितने साल? 13 साल मुझे उन्होंने पढ़ाया। क्या आज के वालिदैन 13-15 साल अपने बच्चों को मदरसे के अंदर पढ़ा रहे हैं? हाँ, स्कूल में पढ़ा रहे हैं। स्कूल पढ़ाने से हम मना नहीं करते, स्कूल के साथ दीनी तालीम भी होना ज़रूरी है। स्कूल के साथ मकतब में भेजना भी ज़रूरी है। लोग मकतब में अपने बच्चों को नहीं भेजते। लोग 1-8 घंटे के लिए दीनी तालीम हासिल करने के लिए मकतब में नहीं भेजते। नतीजा क्या होता है? 20 साल हो जाते हैं, 25 साल हो जाते हैं। अब उसके बाद जाकर मदरसे में जाकर असातिज़ा से बात करके कहते हैं कि हज़रत मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है, इसको आप दाखिला ले लीजिए, इसको कुछ सूरत सिखा दीजिए। अब उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, अब वो ना कुछ पढ़ सकता है ना वो कुछ याद कर सकता है। नहीं बुजुर्गान मोहतरम, बच्चों की जो उम्र होती है, जब बच्चा 6 साल की उम्र को पहुंच जाता है, उस वक्त हम अपने बच्चों का दाखिला, या 5 साल का हो जाता है, हम अपने बच्चों का दाखिला मदरसे में करवा देना है। बचपन ही से बच्चों का ताल्लुक़ मस्जिद से जोड़ना चाहिए। बचपन ही से हम अपने बच्चों का रिश्ता मदारिस से जोड़ना चाहिए। बचपन ही से हम अपने बच्चों का रिश्ता अल्लाह वालों से जोड़ना चाहिए। बचपन ही से हम अपने बच्चों का रिश्ता हज़रात उलमाए कराम से जोड़ करके रखना है। बचपन ही से हम अपने बच्चों का रिश्ता कुरान मजीद से जोड़ करके रखना है, नूरानी कायदा से जोड़ कर रखना है, हदीस रसूल से जोड़ करके रखना है। जब बचपन ही से हम अपने बच्चों को दीनी तालीम में
जोड़ कर रखेंगे। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, वो बच्चा बड़ा होने से पहले क्या पता कि हम दुनिया से चले जाए, लेकिन जब तक वो बच्चा दुनिया में रहेगा, आप दुनिया से चले जाने के बाद रोजाना आपके लिए एक एक सूरा ही सही पढ़कर बकशता रहेगा। तो मैं बता रहा था कि मेरे वालिदे मुहतरम की एक ख्वाहिश थी, एक उम्मीद थी कि मुझे हाफिज़ कुरान बनाना था, मुझे आलिम दीन बनाना था। एक ही चीज़ के ऊपर मुसलसल मेहनत करते रहे और रोज़ाना मेरे से ये कहते। उस वक्त मेरी उम्र 7 साल थी। जब मेरा मदरसे के अंदर दाखिला हुआ उस वक्त मेरी उम्र 5.5 या 6 साल की हुई। ये अल्लाह का मेरे ऊपर एहसान है, ये अल्लाह का मेरे ऊपर करम है। 8.5 साल की उम्र क्या उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है। हमारे वालिद साहब की मेहनत थी, वालिदा की मेहनत थी, दोनों की दुआएं थी, दोनों की मेहनतें थी, असातिज़ा की मेहनतें थी। एक वक्त अल्लाह वो लाया कि सिर्फ 1.5 साल के कम अरसे में अल्लाह पाक ने मुझे हाफिज़ कुरान बना दिया। 8.5 साल की मेरी उम्र थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस नाचीज़ को एक हाफिज़ कुरान बनाया। वालिद साहब की एक उम्मीद मुकम्मल हो गई। उसके बाद फिर वालिद साहब की और एक तमन्ना थी। वालिद साहब कहने लगे, बेटा मेरी एक ख्वाहिश है। मैंने पूछा, अब्बू जान वो कौन सी ख्वाहिश है? अब्बा ने कहा, हमारे डैडी ने कहा, अब्बू जान ने कहा कि बेटा मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं आपको आलिम बनाना चाहता हूँ। क्या आप आलिम बनना चाहते हैं? मैंने कहा कि इंशाअल्लाह अल्लाह जो चाहता है वो करता है। आप मेरा दाखिला मदरसे में करवा दीजिए, मैं पढ़ूंगा। इस एक बात को लेकर पूरी रात फिक्र में रहा करते थे। सुबह फजर की नमाज में मेरे से पहले उठकर मुझे जगाते और जाकर मदरसे को छोड़ते। आज वालिद साहब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह गवाह है, जिस दिन में मैं अपने वालिद को याद करके दुआए मग़फ़िरत के लिए दुआ ना करता। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन में मैं अपने वालिद के लिए कुरान मजीद पढ़कर इसाले सवाब ना करता। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, दिखावे के तौर पर नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मौत का कोई भरोसा नहीं है। कब्र में जाने के बाद पूरे चीज़ों की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। कब्र में जाने के बाद इंसान इस बात की तमन्ना ज़रूर करेगा कि मैं दुनिया में रहते हुए कोई नेक आमाल तो नहीं किया। हाँ, जितने किया वो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, लेकिन एक एक नेकी के लिए जब वो तरसेगा, अगर औलाद नेक होगी जो यहाँ पढ़ कर अगर वो बख्शती रहेगी तो उसके दराजात बुलंद होते हुए जाए। हदीस पाक के अंदर आता है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़ क़यामत एक इंसान पहाड़ों के बराबर सवाब को देखेगा, नेकियों को देखेगा। अल्लाह पाक से पूछेगा, अरे अल्लाह मैं तो इतना नेक काम तो नहीं किया दुनिया में, अल्लाह मैं दुनिया में रहते हुए इतने अच्छाई वाले तो काम नहीं किए, इतने बड़े सवाब मैं कैसा मैं देख रहा हूँ, ये कहाँ से इतना बड़ा सवाब आ गया है? अल्लाह तबारक व तआला उस मोमिन से फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, तू दुनिया में नेक औलाद छोड़ कर आया हुआ था, वो तेरे हक में ईसाल सवाब करती रही, वो तेरे हक में कुछ कुरान मजीद की आयतें पढ़ कर सवाब पहुंचाती रही। ऐ मेरे बंदे, मैं तेरे नेक औलाद की एक एक चीज़ को महफूज करता गया, जमा करता रहा। आज वो पूरे चीज़ों का सवाब एक पहाड़ की शक्ल में जमा हुआ। इसलिए बुजुर्गान मुहतरम, 3 चीज़ें अल्लाह के नबी ने फरमाया। एक मस्जिद को बनवा कर दुनिया से जाता है, ये सदक़ा जारिया है। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई आदमी इल्म दीन छोड़कर जाता है, जब तक उस इल्म से लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे उसके नामा अमाल में सवाब जाता रहेगा। तीसरे नंबर पर अगर कोई नेक औलाद दुनिया में छोड़ कर जाता है, उसके लिए वही साला सवाब करते रहेंगे। उसके नाम आमाल में अल्लाह पाक फरिश्तों के ज़रिए सवाब लिखते रहेंगे। बस अल्लाह पाक से दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक मुझे और आपको जीते जी दुनिया ही में ये तीनों आमाल को, ये तीनों काम को कर कर दुनिया से जाने की हम सब को तौफीक अता फरमाएं। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की
अपना रंग दिखा जाती है।